नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। मैं फिलहाल पहुंचा हूं झज्जर क्षेत्र के अंदर में राधा स्वामी कॉलोनी है। यहाँ एक ऐसा केस सामने आया है। हर कोई बाप सोचता है कि बड़ा होके बुढ़ापे में जाके बच्चे मेरी सेवा करें, और कभी खराब मूड जब लास्ट में आएगा तो बच्चे मेरी चिता में अग्नि दें। लेकिन यहाँ उसका सब उल्टा मिला है। एक कलयुगी बेटा केस के हैं जो एक पिताजी की जान ले सके है, परिवार के ऐसे आरोप हैं। तो यहाँ कुछ सगे संबंधी भी हैं, हालांकि उनका भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, दाह संस्कार नहीं हो लिया है। और यहाँ कुछ तस्वीरें मैं आपको परिवार की दिखाऊंगा। एक तो उनसे पहले मैं यहाँ परिवार के कुछ सगे संबंधी उनसे मिलना चाहूंगा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? सुरेश जी। सुरेश जी, क्या ये खबरों में वायरल हो रहा है जी एक बेटे ने अपने बाप की जान ले ली, सही हो रहा है जी? ये सर ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा है, ये पहले से काफी दिन से दारू पीता है। कौन बेटा तो, है? बाप पीता है। अच्छा अच्छा। दारू पीने के बाद में सबको आपको पता है जी, सब घर में गृह क्लेश तो बनेगा। दारू पी के 3-3 घंटे यहाँ रोड पर पड़ा रहना, गाड़ में पड़ा रहना। फिर उसकी ये सजा नहीं होती कि जान ले ले उसकी? ये जान जी लड़के ने कोई जानबूझ के वो नहीं किया जी। आगे तो मतलब जो मारने की बात होती है वो एक अलग होती है। उनकी आपस में हाथापाई होगी, वो यहाँ गिर गया। गिरने के बाद मुझको नीचे को चोट लगी। चोट लगने के बाद बताएगा ना कैसे ईंट वीट मारी गई, कुछ ऐसा लगा कुछ? ऐसा सर जी देखो, हमारे पास हमारे ना तो कोई नॉलेज में ऐसी बात है कि इसने ईंट मारी है। क्यों, हम अब सुबह आए, हमारा चौधरी है ये जी जी, इसकी लड़की हमारे घर पे आई हुई है। अच्छा, समझिए आप? समझी हमारा जी जी। इसकी लड़की हमारे घर पे आई हुई है। जी जी। ऐसा तो पहले तो हमने कभी ये भी नहीं सुना भाई भाई बाप को बेटे ने पीटा है, कभी भी नहीं सुना। अच्छा बढ़िया, पहले कोई झगड़ा नहीं था? कोई झगड़ा नहीं था। हाँ, ये दारू जरूर पीता था जी। दारू पीकर 2-2, 3-3 घंटे यार रोड पे पड़ा रहना, गाड़ में पड़ा रहना। 80-90% लोग खूब पीवे जी, दारू पीवे हैं जी। फिर दारू पीते 80% पीते, तो कोई ऐसा नहीं है कि 80% पीने के बाद में पड़े रहेंगे घर में। गृह क्लेश करो, गृह क्लेश मत कभी दारू पियो तो अपने शौक में पी रहा, पियो तो भैया अपना रखो, अपने घर में शांत रहो, घर में शांत तो रहो। ये थोड़ी है भाई दारू पी के बाहर से आ गया और घर आ गया झगड़ा कर दिया, मार पिटाई करो, अपनी बीबी को मारो, अपने बच्चों को गाली गलौज करो। ये अच्छा नहीं होता ना जी। ठीक है जी। अब दिखाते हैं जी, यहाँ मिलवाना चाहेंगे। आप के लागू हो माई? के लागू आप रोहतास के? हम तो भाभी लागू हैं, इसकी छोरी की भाभी। जी जी। हाँ, मतलब रोहतास के लागत आपका? नंदोया लागत। नंदोया लागत। मतलब के कहानी हुई है के थोड़ा पढ़ना है तो ना जी? हम तो ही भाई, हमने पता नहीं। हाँ, पता नहीं, हम तो ही भाई हैं। मैं असलियत का पता नहीं लग वजह की थी ना, हमने नहीं दिया। लेकिन इसमें पुलिस इंक्वायरी में ये हो रहा है ना कि झगड़ा हुआ है, ईंट आट लगी है, कुछ ऐसा हुआ है मामला? ना जी, कोई नहीं पता। कोई ऐसी बात नहीं। बहन जी राम राम। राम राम। आप क्या लागू रोहतास के जी? मैं उसकी चाची हूँ। चाची हो? चाची सासू की। चाची सास के बात हुई बहन जी? ये जो दारू धप्पा पिया करता है वो अपने पी खा कर पड़ गई बस। पर वो झगड़ा हुआ कि वैसे गिर गई? झगड़ा हमारा पीटी तो सुबह की कर रहा था, छोरी के लिए हमारी, बस इसी कारण पड़ गई। आपका क्या मानना है अभी में? क्या मानना, वो गिर कर पड़े हैं, खत्म हो गई। बेटा तो मैं आ रहा गया पुलिस कस्टडी में? हाँ, पुलिस कस्टडी में। नहीं, इसमें शिकायत क्या दे रहे हैं सर जी परिवार वाले को? इसमें सर परिवार वाले कोई शिकायत नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बताया है, इसमें लड़के की कोई मतलब गलती नहीं है। अगर भी लड़के ने इसको जानबूझ के मारा है, लड़के ने कोई बिल्कुल जानबूझ के नहीं मारा। ये एक्सीडेंट केस है। वो हर रोज का काम था उसका दारू पीना और घर में गृह क्लेश करना। ठीक है, अगर मान ले ऐसा नहीं लगता बच्चे के हाथ से ये गलती नहीं हुई तो परिवार ने जाके पुलिस के पास मौजूद हो जी एक्सीडेंट लेगा, माड़ी मोटी हाथापाई थी, ऐसे बात है ये सर हम पुलिस के पास भी गए थे। पुलिस वालों ने आश्वासन दिया भाई पहले उसका वहाँ डेड बॉडी पोस्टमार्टम करवा के उसको अंतिम संस्कार करो। ये बाद की बात है, बाद में हम अपना सलाह मशवरा अपने जो जैसे परिवार कहेगा वैसे हम कर लेंगे। अगर बेटे का ऐसा इरादा नहीं है और वो मतलब सजा काटेगा, ये भी गलत है जी। गलत है जी। ये बच्चा भी हुआ क्या है, सारा 20 साल का लड़का हो, ठीक है, 20 साल का भी नहीं हुआ है। ऐसी बात थोड़ी है कि भाई आज कोई ऐसा नहीं चाहता। आ जाओ जी। आप रोहतास से क्या लागू साहब? मैं चाचा लगू, भाई लगू। रोहतास के भाई? जी जी। सगे भाई है परिवार में? परिवार में। क्या कहानी है जी? आप पास में रहते हो दूर रहते हो? शहर में रहते।
कोई ऐसी बात नहीं, लड़का पिया करता, भाई है थोड़ा ज्यादा ही लिया करता। यहाँ से कुछ होया होगा, आपस में रोटी राटी नहीं। देखो बच्चे का हम थोड़ी बहुत तकरार तो सब हो जाए। हाँ जी थोड़ी बहुत। तो ये कुछ जाने के लिए पड़ गया, पढ़ने के कारण ही पढ़ा रहा, इन्होंने देखा नहीं रात के समय। लेकिन FIR में जांच में तो कुछ यार है ना कि चाट मारेगी उसको। लड़के ने जो बयान है जो उसने डरते हुए दिया, कभी वो मेरे को मारे ना छेड़े ना, ऐसे नहीं तो ऐसे लड़के है नहीं, बड़े प्यार से रखा करते हैं, ऐसी बात नहीं। सही बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल सही बच्चे हैं। मान ले बच्चा इस गुना में इन्वॉल्व नहीं है, ऐसी गलती नहीं है, और वो वही आत्मा जब 20 साल भीतर है तो उसकी आत्मा की रोगी फिर तो अपने फिर इकट्ठे हो जाना चाहिए प्रशासन के पास। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे एक इत्तेफाकिया केस कहना है, आम झगड़ा कई बार बेटा बाप मार दे, बेटा बचाओ बीच बचाओ के दूर भी जा सके, घर तक बाहर भी जा सके, झगड़ा ना हो, पर उसे उस जड़े में कई बार एक्सीडेंट केस क्या फिर ही गए थे जी, इस सिलसिले में हम गए थे। तो जनाब बोले भाई अपनी कार्रवाई कर लो, ये हम रिपोर्ट वोट कर लो, फिर बाद में हम इसको छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं। अगर जो पुलिस जांच कर रही है उसमें बेटा कसूरदार है तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे बाप के ऊपर हाथ उठाया ना, कसूर तो ऐसे कैसे जो हम बयान दे ले रहे हैं, हमारे चाची का ऐसा है, वो उसका दिमाग थोड़ा कई दिनों से ऐसे हो रहा है जी, को उठ पटांग बोल रही है, ठीक, तो उसके कारण हादसा से रोहतासी घर वाले नहीं, चाची की माँ है, रोहतासी की जो मदर है, भैया है, उसका की देखो कोई भी है, किसी का भी लड़का है जी, ममता कुछ अलग से जागती है जी, हकीकत है जी। ठीक है। उसकी जो रोहतास की मदर है, उसकी ममता जागी, ममता जागने के बाद ने उसने अपने बेटे की लालसा में उसने लड़के ये बोल दिया भाई रोहतास के लड़के ने रोहतास को मारा है। अब वो इस बात माँ कह रही है रोहतास हाँ की, रोहतास की माँ, पोते ने मेरे बेटे की जान ली, हाँ मेरे पोते ने बेटे की जान ली है, उसने उसका दिमाग के काम नहीं कर रहा। अब वो अपने पोते के लिए भी पछता रही है, यहाँ नहीं है जी वो हॉस्पिटल है, अब वो अपने पोते के लिए भी पछता रही है। अगर मैंने तो ये गलत बयान दे दिया, अगर भाई अब मेरा पोता 20 साल के लिए अंदर जाएगा जी, जिंदगी खराब हो जाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी मनसा नहीं थी कि भाई लड़के ने उसको मारा है, बिल्कुल भी नहीं है। ये दारू की ग्रह क्लेश था, दारू पीता था, 2-2 3-3 घंटे यहाँ भी पड़ा रहता था, पड़ोसियों से पूछो रोड पे पड़ा रहता था, उसको लड़के उठा के भी लेके आते थे, आके घर नवाते भी थे, उसको खाना भी खिलाते थे, कोई ऐसी बात नहीं है। माँ बाप ही करना, कोई माँ बाप के ऊपर एहसान नहीं होता, नहीं सब करें जी, आप भी करो, सब हम भी करें जी, सबके माँ बाप की सेवा करने का कोई एहसान नहीं है, नहीं है जी। वो चाहे मान ले शराब पीता हो, कुछ भी करता हो, अगर उसके ऊपर जो हाथ उठाया बदतमीजी हुई तो वो सबसे बड़ा गुनाह है, हम मानते हैं जिसको। मान ले बच्चे आपके भी होंगे, बच्चे हमारे भी हैं, आपके लिए हो जा, वो भी गुनाह है, पर लेकिन ऐसी कोई मनसा नहीं थी सर जो भाई बच्चे ने इसका मर्डर किया है, ईंट मारी है ना, कोई हाथापाई होगी, हाथापाई होने से रोहतास नशे में था, वो गिर गया, गिरने के बाद में उसको ईंट को चोट लग गई, डेथ होगी। देखो जी कई बार खबरों में पेपर में कुछ भी छापना बताना, उस पर जनता कसूरदार मान लेती है परिवार को, और आज ये ग्राउंड की रिपोर्ट है, ये मीडिया का भरोसा जनता इसी मारे करती है। ये ग्राउंड जिस परिवार में हुई हादसा कहेंगे इसको, हत्या नहीं, क्योंकि ये परिवार के बयान है, असल कहानी क्या थी। क्योंकि कई बार खबरों में ना कुछ भी छापते हैं जी, बाप की जान ले ली, वो ले ली है, वो सही मानेंगे, ये जो परिवार जो बयान दे रहा है ये सही मानेंगे। देखो जो परिवार जो अभी यहाँ बयान दे रहा है जी, जो परिवार बता रहा है कि भाई जो अफवाह तो ऐसे चलती रहती है जी, कोई भी कह देगा कि भाई लड़के ने बच्चे बाप की जान ले ली, ठीक है, ऐसे कहने से कोई किसी की जान थोड़ी लेता, कहना और जान लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी जी, ठीक है। बच्चा किस लिए, बच्चे को भी ये पता होता भी ये मेरा बाप है, मैं इसको कैसे मार सकूं, और ऐसे मतलब कोई भी है जी घर में हम किसी भी पालतू जानवर को लगा लो, अगर हम अपने घर में किसी भी पालतू जानवर को रखते हैं हम उसको भी नहीं मार सकते, उससे भी लगा होता है चिड़िया बच्चा, हम उसको भी नहीं मार सकते। गुस्से में भाई होता है भाई गाली गलौच हो, बाप है बेटे को थप्पड़ मार दे, भाई बेटे को ज्यादा गुस्सा आ जाए बाप बेटा भी मतलब मार वो करते हैं, पर लेकिन ये हादसा बिल्कुल एक एक्सीडेंट केस है, इसमें कोई मर्डर वाली मनसा नहीं है, एक्सीडेंट केस है। और हम तो यही चाहवा जी, ये जो लोग अफवाह छोड़ रहे हैं अगर भाई बेटे ने बाप का मर्डर कर दिया, ये सब एक गलत है, बनावटी कहानी, झूठी बात है। हम ये चाहते हैं, प्रशासन से भी मैं यही गुहार करूंगा, भाई लड़का निर्दोष है, ये हादसा एक्सीडेंट केस, अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने सेल्फ डिफेंस में किसी से भी कोई भी हादसा उसके साथ, आपको मारा है, कोई धक्का मार के लेकर ना चाहो, बचना चाहो, वो गिर जाए, तो लड़के से ही अपने सेल्फ डिफेंस में हादसा हुआ जी।
और इसके अलावा कोई खाने कमाने का कोई राह नहीं है जी। ये बच्चे वैसे भी भूखे मरेंगे। गरीब परिवार है जी। बिल्कुल गरीब परिवार से जी, बहुत ज्यादा जी। इसमें जो है पुलिस प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, इसमें गहनता एक जांच का विषय है ये, कि ये नहीं कि कुछ भी छाप देना उस पर अमल करें, क्योंकि बड़ी गहराई का मामला है। एक बेटा पिताजी की जान लेगा तो क्यों लेगा, वो सारी उम्र शायद उसका पछतावा बंद नहीं होगा। और अगर ये गुनाह किया है तो वो भी एक कलयुग है घोर। सभी ज्यादा तो इसमें ज्यादा कुछ भी कहने को नहीं बचा है। सगे संबंधी रिलेटिव हैं, ये उनके समधी हैं रोहतास की, जो आज लड़की है जी उनकी बेटी बहेगी, इनके बेटे को समझिए उनके, क्योंकि ये भी एक गहराई से जानते हैं परिवार को, कई सालों से आपस में ताल्लुकात में रिश्ते में जुड़े हुए हैं। तो इसमें ज्यादा गहनता का विषय है, ये पुलिस प्रशासन जांच का विषय है। जो भी इसमें अगर आरोपी कोई सामने आता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और इसमें तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं, पीड़ित परिवार को बताना है। इसको ज्यादा शेयर भी करते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।